अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो जायाडं नमो लोये सवसाउडं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुंडराज की, पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुंडराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि गुणों की वृद्धि हमारे जीवन की उन्नति का साधन है। जब तक फल पकता नहीं है उसकी कीमत नहीं बढ़ती। जब तक वृक्ष बड़ा नहीं होता उसमें फल नहीं आते और वापस उतरते हैं। जब तक जड़ें मजबूत नहीं होती वृक्ष बड़ा नहीं होता है। कुल मिला के जब तक आपके पास आपको आगे बढ़ने का भाव है तो आपके पास कोई ना कोई बेस स्टेबिलिटी गुण होना ही चाहिए। और दुनिया का सबसे दुर्लभ गुण है धैर्य। दुनिया में 800 करोड़ की जनसंख्या में धैर्य बहुत कम लोगों के पास है। क्योंकि जब परिस्थितियां विपरीत आती है या तो रोने लगते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, खुद को खो देते हैं। क्या मतलब है? जिंदगी इसलिए थोड़ा ना मिली कि रोते रहें। जिंदगी लिए इसलिए मिली है कि धैर्य के साथ उसको जिएं, मजबूत करें और अपने आप को प्रूव करें। हम अपने आप को जितना इंप्रूव करते हैं दुनिया के सामने हम उतने अच्छे से प्रूव होते हैं। लेकिन आज का जो परिवेश है, मनुष्य अपनी उन्नति की चाह नहीं रखता। मैं आपको बहुत क्लियर वर्ड्स में कह रहा हूं, मैं धैर्य की बात करूंगा तो धैर्य है ही नहीं। आप देखो आजकल पैसा कमा रहे हैं शॉर्टकट से। पैसा कमा रहे हैं शॉर्टकट से। शेयर्स बाजार, गेमिंग, सट्टा, जुआ। क्यों? धैर्य नहीं है ना। लेकिन जो भी आज तक जितने पुराने बड़े बड़े व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हुए, उन्होंने कोई शॉर्टकट नहीं लिया। उन्होंने धैर्य से बिजनेस किया। इसलिए अपने अंदर सबसे बड़ा गुण जागृत करें, वो है धैर्य, पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप पेशेंट हैं। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप पेशेंट हैं। बीमार भी पड़ गए तो डॉक्टर के पास जाके तो डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दो जल्दी ठीक हो जाए। धैर्य नहीं है। आपने उस रोग को दबा दिया, खत्म नहीं किया। पहले के वो आयुर्वेद के नुस्खे चलते थे। मौसम जैसे ही बदलता था वो दादी माँ, नानी माँ अजवाइन के धुएं देती थी, बच्चे भागते थे। और जैसे ही मौसम परिवर्तित होता था नीम की वो कड़वी गोली खिलाई जाती थी, बच्चे भागते थे। लेकिन देखो आप वो कितने धैर्य से काम करते थे। और आज हम कितने अधीर हो गए। अधीर क्यों हो गए वो आप जानते हो। आज अपन चर्चा करते हैं कि धैर्य कैसे बना के रखें, धैर्यवान बनने के लिए क्या करें। पेशेंस से बढ़ के कोई गुण नहीं है। आप दुनिया में जाके देखना, जो जितना पेशेंस रखता है उसका उतना अधिक नाम चलता है। लेकिन जहां पेशेंस रखना है वहां रखना, जहां नहीं रखना है वहां नहीं रखना। जहां पेशेंस रखना है वहां रखो। आपकी ट्रेन छूट रही है, बोले पेशेंस रखो। अरे काहे का पेशेंस रखो, दौड़ो। आप उस समय पेशेंस मत रखो, उस समय तो दौड़ो। आग लग गई, बोले धैर्य पेशेंस रखो कुछ नहीं होता, धैर्य पेशेंस रखो कुछ नहीं होता। नहीं, उस समय भागो, उस समय भागो। ये बात समझना बहुत जरूरी हो गई है। जहां पेशेंस रखना है वहां रखना।
जहां नहीं रखना वहां नहीं रखना। फिर भी आपको मैं 4 स्टेप बताता हूं पेशेंस कैसे बढ़ाएं, हाउ टू इंक्रीज योर पेशेंस। 4 स्टेप। पहली बात, किसी से कभी उम्मीदें ना करें। आप कभी किसी से कोई भी उम्मीदें ना करें, कोई अपेक्षा, कोई आकांक्षा ना करें, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, कम बोलें, ज्यादा सुने। आप कम बोलेंगे, ज्यादा सुनेंगे, धैर्यवान बनेंगे। तीसरी बात, अंदर की बात है, अब जो आपकी श्वास है, जो आप ले रहे हो और छोड़ रहे हो, इस पे नियंत्रण करें, इसको कंट्रोल करें। जिसकी सांसें जितनी तेज चलती है वो उतना अधीर हो जाता है। जिसकी सांसें जितनी तेज चलती है वो अधीर हो जाता है। जिसको अपनी सांसों पे कंट्रोल रखता है वो धैर्य रखता है। आप देखो कभी किसी के यहाँ कुछ अशुभ हो जाए, कैसे उसने अपनी सांसों पे कंट्रोल किया है। और 4th स्टेप है, अपनी मेंटालिटी को, मनस्थिति को, अपने अंदर के सिस्टम को मजबूत रखें। ये 4 स्टेप है। इससे ज्यादा धैर्यवान होने के लिए, पेशेंसफुल होने के लिए और कोई सहारा नहीं है। एक एक की बात करते हैं। सबसे पहली बात कि किसी से उम्मीदें ना करें कि कौन तुम्हारे काम आएगा और कौन काम नहीं आएगा, साथ छोड़ के जाएगा। किसी की भी मदद करें तो उम्मीद के साथ ना करें कि ये मेरे काम आ जाएगा, ये मेरे साथ अच्छा करेगा। बिल्कुल नहीं, कोई उम्मीद मत करो किसी से भी। गाय और कबूतर की तरह जिंदगी जीना चालू कर दो। कबूतर अंडा देता है, बच्चे को जन्म करता है, उसमें से अपनी चोंच में से चुगा चुगा के उसको दाना देता है। कबूतर का बच्चा बड़ा होता है, उड़ जाता है। गाय अपने बछड़े को चाट चाट के उठा के खड़ा करती है, दूध पिलाती है, बड़ा होता है, चला जाता है। ऐसे ही आप भी किसी से भी उम्मीदें ना करें। हम उम्मीदें करते हैं, वहां धैर्य खत्म हो जाता है। बिजनेस में देख लो आप। और मैंने तो ये बात मैंने एग्जामिन की है, जहां आपने उम्मीदें की वहां काम जरूर बिगड़ता है। कोई बिजनेस के लिए कोई आपके पास कस्टमर आया, माना किसी कपड़े की दुकान है, उसने कहा भैया हमारे यहाँ शादी है। अच्छा तो शादी है, तो उसने सोचा बड़ा ग्राहक, माइंड सेट देखना व्यापारी का, बड़ा ग्राहक है, बड़ा ग्राहक है। हाँ, तो कितनी साड़ियाँ, कितने शर्ट पैंट पीछे, वो कुछ 200-250 पैंट शर्ट पैंट पीस चाहिए और 30-40 साड़ियाँ चाहिए। माइंड सेट, 30,000 बच जाएंगे। वो देख दाख के चला जाएगा, लेगा कुछ नहीं। आपने उम्मीद कर ली ना कि इससे इतने बचेंगे, फिर बाद में रात भर नींद नहीं आएगी, अरे यार वो ग्राहक लौट गया, यार आज तो बड़ा नुकसान हो गया। बिका कुछ नहीं, तुम्हारा कोई नुकसान हुआ नहीं, फिर भी नुकसान हो गया। क्यों हो गया? तुम उम्मीदें पाल ली थी और तुमने उसको माल दिखाया और नहीं लिया, फिर संक्लेशता होगी, धैर्य खो बैठोगे। इसलिए मैं हर वर्ग के व्यक्ति से कह रहा हूं कि किसी से उम्मीदें ना करें। आप पेशेंसफुल बन सकते हैं, अपने ऊपर डिपेंडेंट रहें, दूसरे पर डिपेंडेंसी ना रखें, पहली बात। दूसरी बात, कम बोलें, ज्यादा सुने। कम बोले, काम का बोले, लेकिन ज्यादा सुने। हम जितना सुनने की शक्ति बढ़ा लेंगे उतना धैर्य बढ़ जाएगा। आप देखो, पुरुष और महिला की अपेक्षा से जब तक शादी नहीं होती तब तक, कुंवारे की बात करें तो वो जो लड़की है वो धैर्यवान है, लेकिन शादी के बाद पुरुष धैर्यवान बन जाता है, क्योंकि वो कम बोलता और ज्यादा सुनता है। कम बोले, ज्यादा सुने, आपके अंदर एक शक्ति का संचार होगा। जो लोग ज्यादा बोलते हैं उनकी एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाती है। या बोलते हो तो काम का बोले कि लोग सुनने के लिए तरसते हो, लेकिन जो सुनने वाली प्रक्रिया है, जो जितना ज्यादा सुनता है वो उतना ज्यादा ग्रहण कर पाता है। 2 साल के बच्चे को नमोकार बोलते आता है। हिंदू दर्शन से बात करूं तो 2 साल का बच्चा गायत्री मंत्र बोल देगा। जैन का 2 साल का बच्चा नमोकार बोल देगा, लेकिन क्या वो नमोकार लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा।
उसने वो नमोकार मंत्र पढ़ के देख के याद किया है कि सुन के याद किया है? सुन के याद किया है। इसका मतलब सुनने की शक्ति, सुनने से शक्ति बढ़ती है। कम बोले और ज्यादा सुने, धैर्य बढ़ेगा। चाहे जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी डिस्प्यूट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वहां थोड़ी देर आप रिलैक्स तो हो। सुनना सीखें। हम क्या करते हैं, बोलना प्रारंभ कर देते हैं। किसी की बात पूरी सुनी नहीं कि बीच में उचक पड़े। अरे भैया, आराम से, शांति से, कम बोले और ज्यादा सुने। इससे आपका धैर्य बढ़ेगा। और मैं 50 के ऊपर जो लोग हैं उनसे कह रहा हूं, ये जो 50 के आसपास हो चुके हैं, जिनके 50 हो चुकी एज, उनसे कहता हूं मैं कि घर पर तो आपको बहुत कम बोलना चाहिए, और अगर बच्चे की शादी हो गई है आपके तो और कम बोलना चाहिए। इज्जत बन के रहेगी। जहां तुमने ज्यादा बोला, तुम्हारी बहू तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। बोले बहुत बोलते हैं, बहुत बोलते हैं। आप बोलो अपने जीवन से एक्सपीरियंस कर लो ना, कि कोई व्यक्ति जो ज्यादा बातें करता है, यहां वहां की बातें करता है, उसका जब फोन आता है तो आप साइलेंट पे डाल देते हो, उठाते हो, हेलो हेलो, अरे यार आवाज नहीं आ रही, मेरे बहुत खास दोस्त का फोन है, हेलो, पता नहीं यार, जब भी फोन करता नेटवर्क चला जाता है, हेलो, बच गए। जो ज्यादा बोलता है उसको लोग कम सुनना पसंद करते हैं। जो ज्यादा सुनता है वो धैर्यवान बन जाता है। जितना कम बोलेंगे आप उतने चहेते बनेंगे, और जितना ज्यादा बोलेंगे कहीं ना कहीं धैर्य खोकर के आप झूठ भी बोलेंगे। जो लड़का लड़की फोन में बात करते हैं ना, कभी वो एक बार अपना ही प्रेजेंट देखे या पास्ट देखे तो मालूम चलेगा कितना झूठ बोल चुका है। लड़की कहती मैं ऐसी चाय बनाती हूं, मैं ऐसा खाना बनाती हूं कि लोग उंगली काट लेते हैं। ये तो बताओ गुस्से में, गुस्से में कि स्वाद में? वो बाद में मालूम चलता है जब शादी हो जाती है। कम बोलोगे तो इज्जत भी बन के रहेगी। धैर्यवान बनने के लिए दूसरा ये गुण, कम बोले और ज्यादा सुने। तीसरी बात जो है वो है आपका इंटरनल सिस्टम को सेट करने के लिए श्वासों को नियंत्रित करें। जब भी आपको लग रहा है कि मैं यहां इंपेशेंस हो रहा हूं, थोड़ा रुकें, सांसों को पूरा लें और पूरा छोड़ें। आप ऐसा 5 मिनट करोगे या 25-30 बार आप करोगे, आपका आधा प्रेशर खत्म हो जाएगा। जब कोई मां बच्चे को जन्म देती, डिलीवरी देने जाती है, डॉक्टर कहता पूरी सांस लो और पूरी सांस छोड़ो। ऐसा क्यों? बोले प्रेशर बनता है। वायु का प्रेशर तो बनता है, लेकिन वो उसके अंदर धैर्य आता है, वो धैर्य आता है। और वो जहां उसने श्वासों पर नियंत्रण नहीं किया, उसका धैर्य खो जाता है। इसलिए धैर्यवान बनने के लिए मेडिटेशन करें, बैठकर श्वासों को नियंत्रित करें, कंट्रोल करें। लग रहा है कि अब तो सहन नहीं हो रहा, अब तो ब्लास्ट होने वाला है मन के अंदर, नहीं, धैर्य रखें, श्वासों में कंट्रोल रखो। तब तक कुछ ना कुछ सर्कमस्टेंसेस बदलेंगे। वो जो क्विकली रिएक्शन देते हो आप तुरंत, वहीं आप फेलियर की ओर जाते हो। पत्नी ने भोजन बनाया, माँ ने आपके लिए भोजन बनाया, आपकी बहन ने आपके लिए भोजन बनाया, धैर्य नहीं बना, उसमें नमक डालना भूल गई ना, कोई बात नहीं, आप चुपचाप खा के चले जाओ, कुछ मत बोलो। वो बोलेगी बाद में कि आज तो बिना नमक का था। मैंने एक दृश्य देखा भाई बहन का, रक्षाबंधन का दिन बहन ने भाई के लिए खीर बनाई। अब बहन जी ने खीर बनाई तो कुछ तो कमाल होगा, शक्कर की जगह नमक डाल दिया। लेकिन उसके भाई ने जब पहली चम्मच खीर चखी, वो इसमें तो नमक है, उसने कुछ नहीं कहा। उसने क्या किया, उसकी बहन को कहीं बुरा ना लग जाए, उसने पूरी खीर अकेले खा ली। बहन कही थोड़ी सी मैं भी खाऊंगी, नहीं नहीं बोले मैं तो पूरी मैं ही खाऊंगा, और पीछे पीछे चलती रही बहन, पूरी खीर वो खा गया। उसने बहन को बोला नहीं कि उसमें नमक था। उसके बाद उसकी बहन ने जब खाना बनाने की तैयारी करी तो देखा कि ओह,
नमक तो है ही नहीं, मैंने शक्कर की जगह नमक डाल दी। अब बताओ भाई बहन का रिश्ता मजबूत हुआ कि नहीं? बहन समझ गई कि मेरे भाई मुझे दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कुछ कहा नहीं। और अगर वहीं उसका भाई कह था कि क्या तुमने नमक डाल दिया, खीर पूरी खराब कर दी, बहन को कितनी चोट लगती। गलती किसी की भी हो, लेकिन बात संभालने की है। ये आपके पास तब आता है गुण जब आप अपने आप को कंट्रोल करते हो, श्वास को कंट्रोल करते हो। कंट्रोल करो। इसलिए कभी भी दिन में खाली बैठो ना, तो पूरी सांस लेकर के पूरी सांस छोड़ना प्रारंभ करो। 5 मिनट 10 मिनट, इससे आपके अंदर का पेशेंस बढ़ेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चौथी बात, आपकी मन स्थिति को मजबूत करें कि परिस्थितियां कुछ दिन की है, मैं हमेशा का हूं। अभी मैं गर्मी में बिहार करके आ रहा था, बहुत गर्मी थी जयपुर के आते समय, रास्ते में भीषण गर्मी थी, जमीन पे पैर रखने को नहीं हो रहा, लू अलग चल रही, दिन भर जहां बैठे वहां गर्मी अलग चल रही। लेकिन हम लोगों ने अपनी मनस्थिति को मजबूत किया कि चलना है, और वो मनस्थिति मजबूत करने के कारण आज मैं धैर्य पूर्वक या खुशी पूर्वक आ गया। आप लोग अपनी मनस्थिति को मजबूत नहीं करते, एकदम से मन मचल जाता हो। जब मन मचला तो फिर अब तो चाहिए, फिर तो चाहिए। एकदम से व्यक्ति दुकान पर बैठा था, व्यापार कर रहा था, एकदम से उठा, किसी ने पूछा कहाँ जा रहा है, 2 मिनट में भी आ रहा हूं। गया फुल्की वाले के ठेले में, 4 फुल्की खा के बोले अच्छा लग रहा है। उस समय कंट्रोल नहीं कर पाया। अपनी मनस्थिति को मजबूत कर लोगे, आपके अंदर पेशेंस बिल्ड हो जाएगा। मैं आपको कहूं, मेरे जीवन का अनुभव है, धैर्य एक गुण है जो अनेक साथियों के साथ चलता है। धैर्य एक ऐसा गुण है जो अनेक साथियों को साथ में लेके चलता है। तो क्यों ना अपन उस धैर्य को ले लें, तो अनेक साथी साथ में मिल जाएंगे। बाय 1 गेट 100 फ्री, इससे अच्छी क्या डील होगी? धैर्य को प्राप्त कर लें, आपके पास पीछे से 100-200 गुण एक्स्ट्रा ही मिलेंगे। बाय 1 गेट 100 फ्री। थोड़ा पेशेंसफुल बने, इम्पेशेंस ना बने। आप देखना आपके अंदर ऐसे ऐसे गुण आपको देखने मिलेंगे कि लोग बोलेंगे कि हाँ भाई, बंदे में दम तो है। ये मैं आपसे अनुभव कह रहा हूं कि धीरता जिसके अंदर है, धीरता जिसके अंदर है, सफलता उसके निकट है। धीरता जिसके अंदर है, सफलता उसके निकट है। सफल होना है, धैर्यवान बने। परिस्थितियां कुछ भी हों, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप इन 4 फॉर्मूलेस पर आज से काम करें, आप बहुत पेशेंसफुल बन जाएंगे। और पेशेंसफुल हो गए तो दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो आपको गिरा पाए। किसी से उम्मीदें ना करें, कम बोलें, ज़्यादा सुने, श्वासों में नियंत्रण करें, अपनी मनस्थिति को मजबूत करें। एक दिन आप पेशेंस की परिभाषा बन जाएंगे। और जिस दिन आपके पास धैर्य और पेशेंस आ जाएगा, न कोई आपकी बुराई कर पाएगा, ना आप किसी की बुराई कर पाओगे। आप सिर्फ अपने में जीना प्रारंभ करोगे। ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की